is मोहम्मद जुनैद खान and I am from आरिफ खान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। तो जो हमने टॉपिक आज डिस्कस करना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर है क्लास 11 में। तो यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और यूनिट इंटरनेशनली हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों पढ़ते हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि देखें, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, सपोज़ मिल्क चाहिए, तो ऑब्वियसली हम उसके साथ कोई केजी लगाते हैं कि हमें 1 केजी चाहिए या 1 लीटर चाहिए। तो इसी तरह अगर कोई और चीज़ पेट्रोल है, हम कहते हैं इतने लीटर पेट्रोल डाल दें, तो हमें जो है इन चीज़ों को किसी न किसी यूनिट में, क्वांटिटीज़ को किसी न किसी यूनिट के अंदर शो करना होता है। और इंटरनेशनली क्यों हमने कहा, देखिए इंटरनेशनली का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं वही होना चाहिए। सपोज़ करें कि मैंने यहाँ से 10 लीटर दूध जो है वो इंडिया भेज दिया, तो इंडिया के अंदर भी वो 10 लीटर ही होना चाहिए। ये ना हो कि हमारा जो 10 लीटर है वो उनका 20 लीटर बनता हो, वही चीज़ अमेरिका में 40 लीटर बनती हो, तो ये तो फिर इनवेरिएबल हो गया, ये तो ठीक नहीं, सॉरी वेरिएबल हो गया। हमें इनवेरिएबल यूनिट होने चाहिए, यानी जो हमारा यूनिट हो वही पूरी दुनिया में चलता हो। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम इसलिए पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर है, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। तो वो क्वेश्चन हमारे पास सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसे कह लें, यह है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फ्रॉम विच टाइप ऑफ यूनिट्स इट इज़ बिल्ड अप फ्रॉम। अब एक तो हमने बताना है कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट क्या होते हैं और किस टाइप ऑफ यूनिट से ये बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो क्या है। अ सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 which describe the units of physical quantities is called SI units। यानी SI यूनिट का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इट इज बिल्ड अप फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। कितने टाइप ऑफ यूनिट्स है? 3। कौन सा? बेस, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी यूनिट्स ये कैसे बिल्डअप होता है, 3 किस्म के यूनिट से होता है। एक तो बेस, जिस तरह पहले हमने बेस क्वांटिटीज भी पढ़ी हैं, इसी तरह डिराइव यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटीज भी पढ़ी है। इसमें थर्ड एक और है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि बेस, डिराइव और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं डिफाइन बेस यूनिट, राइट द टेबल फॉर बेस यूनिट। अब हमारे पास बेस यूनिट कौन से होते हैं, यानी बुनियादी यूनिट, जैसे कि द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। बेस क्वांटिटीज हमने कौन सी पढ़ी थी? लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, तो हमने ये पढ़ा था बेस क्वांटिटी। तो इनके जो यूनिट होते हैं वो भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट इन SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल में। वो कौन से हैं ये देखें आपके सामने। पहला हमारे पास है लेंथ, ये मीटर में होती है, इसको M से मेंशन करते हैं, सैम्बल। इसी तरह मैस, इसको किलोग्राम में हम लेते हैं और इसको केजी से मेंशन करते हैं। फिर टाइम, ये सेकंड में हम लेते हैं। देखें हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आगे आएंगे जो कि हमें उसमें आवर्स कहा गया होगा, हाफ एन आवर्स कहा गया होगा या मिनट्स कहा गया होगा, लेकिन हमने उसे कन्वर्ट करना होगा सेकंड के अंदर, क्योंकि SI यूनिट टाइम का सेकंड है, तो इसको S से मेंशन करते हैं। टेम्परेचर केल्विन होता है, इसको K से मेंशन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर A से मेंशन करते हैं, ये कैपिटल A से भी किया जाता है, ज़रूरी नहीं स्मॉल A से ही करें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, इसको इससे मेंशन करते हैं CD से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इसको मोल इस तरह मेंशन करते हैं MOL से। तो ये तो थे बेस यूनिट्स और उसके थोड़ा सा टेबल था। इसके बाद हैं डिराइव यूनिट्स। डिफाइन डिराइव यूनिट, गिव एग्जांपल। इसकी क्या एग्जांपल है? डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं देखें। द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज हमने कौन सी पढ़ी थी? फोर्स, वर्क, इसी तरह प्रेशर, ये चीज़ें हमने डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। यानी जैसे फोर्स है MA, फोर्स को क्या कहते हैं? MA, यानी मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो ये डिराइव की ना हमने, मैस और एक्सेलरेशन से वो फोर्स बनी। तो हम कहते हैं द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। लाइक यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, इसी तरह यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो ये इसका भी टेबल मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन ये टेबल 1.3 आई थिंक टेबल है बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर। उसके अंदर ये दिया हुआ है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी भी होगा और पास्कल प्रेशर होगा, इसी तरह तो पावर होगा, वाट उसका यूनिट। तो ये सारे डिराइव हैं, दूसरी क्वांटिटी से डिराइव किए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ। देखें
व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिफाइन रेडियन एंड स्टीरेडियन। एक तो पहले आपको बता दूं कि ये जो रेडियन और स्टीरेडियन है यही एक्चुअली सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो दो तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिफाइन रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो हम क्या पहले बताएंगे, द यूनिट्स विच वर नॉट क्लासिफाइड इन एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल एज एयर बेस और डिराइव, बेस और डिराइव यूनिट्स के तौर पे जो ना क्लासीफाई किए गए हैं किधर, सिस्टम इंटरनेशनल में, तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स विच आर फॉलोज। दो टाइप के सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। एक पहला हमारे पास है रेडियन, ये जो हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है। रेडियन क्या होता है, इज अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब टू डायमेंशनल एंगल है, एक्स वाई एक्सिस पे जिसे कहते हैं। प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई, रेडियाई रेडियस की जमा को कहते हैं, बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इसकी जो आर्क लेंथ होती है, जब हम एक गोल दायरा बनाते हैं तो उसमें दो रेडियस ले लें तो उसकी एक गोल दायरे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेंथ होती है जिसको आर्क लेंथ कहते हैं हम। आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, वो किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के, ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। तो ये रेडियन के बराबर होगा। इट इज टू डायमेंशनल एंगल, इट इज टू डायमेंशनल एंगल। तो इसी तरह इसके बाद होता है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन क्या होता है, स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड यानी ये बनता है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, एंड इज कॉल्ड स्टीरेडियन। इट इज थ्री डायमेंशनल एंगल हुज लेंथ वैल्यू इज 4 पाई। अच्छा, अब ये देखें, पहले तो रेडियन बना, रेडियन आप कंसीडर कर लें एक शेप अपने जहन में, जिस तरह एक प्लेन सर्कल होता है, जैसे कि कोई सपोज कर लिया, जैसे आप गोल रोटी देखते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी जो गोल आप देखते हैं तो वो एक प्लेन होता है, तो वो थ्री डायमेंशनली हम उसे कंसीडर करेंगे, यानी प्लेन उसे अगर सपोज कर लें तो उसके बीच सेंटर से लेके दो रेडियस निकालें और उसकी एक आर्क लेंथ जो होती है अगर वो रेडियस के बराबर हो तो हम कहते हैं रेडियन है। इसी तरह ये जो सॉलिड एंगल है इसमें आपने जहन में कंसीडर करनी एक फुटबॉल, तो उस फुटबॉल के सेंटर से एक कोन जो होती है, कोन जैसे कोन आइसक्रीम आप कॉर्नेटो जैसे है, इस टाइप की हम एक शेप बनाएं और वो ऊपर तक ले जाएं तो ये रेडियस टाइप जो बन जाएगा एक थ्री डायमेंशनल, जिसको स्टीरेडियन कहते हैं, ये हमारे पास होता है स्टीरेडियन जो थ्री डायमेंशनल होता है। अच्छा, अब इन दोनों के ये थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं टेबल के थ्रू क्वांटिटी। एक तो प्लेन एंगल होता है, रेडियन इसका यूनिट होता है जिसको RAD से लिखते हैं और वैल्यू इसकी 2 पाई होती है, टू डायमेंशनल होता है। दूसरा सॉलिड एंगल होता है यानी स्टीरेडियन जिसको थ्री डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं और ये हमारे पास RS कहलाता है सिंबल, और 4 पाई इसकी वैल्यू होती है और इसको हम यहाँ से कहेंगे थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स थे। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह साइंटिफिक नोटेशन और फर्दर जो इंडिकेटिंग यूनिट्स वगैरह आगे। अल्लाह हाफिज़।